आओ अपने आप को तैयार करते हैं उस दिव्य साधना के लिए। इस संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाले 24 तीर्थंकर भगवान की अनंत दिव्य ऊर्जा के शुभ पुद्गलों को पकड़ने के लिए, अपने आप में लेने के लिए, अपने पास में आत्मसात करने के लिए इस दिव्य साधना की संयोजना लोगस से रेकी साधना शिविर के माध्यम से सप्त चक्रों का जागरण। हमारे शरीर में जो 7 चक्रास हैं, जहाँ पर ऊर्जा सम्यक रूप में प्रवाहित होने लग जाए तो आत्मज्ञान प्रकट हो सकता है। लेकिन दिन भर में जो हमारी क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो टोटली नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास सम्यक क्रिया नहीं है। तो उसी आराधना के लिए ये शिविर रखा है। रेकी का पुणे में आपके समक्ष फिर से उसका एक मीनिंग लेकर आ रही हूं। एक भावनात्मक रिश्ता, एक आत्मिक संबंध उन दिव्य शक्तियों से जिनसे संबंध जोड़कर हम पावन, पवित्र, कल्याण में हो सकते हैं। और वो है इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान तीर्थंकर पुद्गल, अरिहंतों के पुद्गल, पंच प्रमेष्टि के उन शुभ पुद्गलों से अपने औरे को, अपना कनेक्शन जोड़ करके हम इतनी एनर्जी इकट्ठी कर सकते हैं कि ये साधना करने के बाद हम दूसरों पे उसका प्रयोग कर सकते हैं और उनको भी स्वस्थ कर सकते हैं। बहुत प्राचीन समय में देखा जाए तो ये हमारे ऋषियों और मुनियों की पद्धति है, जिसको बाद में रेकी का नाम दिया गया। ये भावना योग की साधना है। भावनात्मक रिश्ता परमात्मा से जोड़ना, उन दिव्य शक्तियों से जोड़ना। पहले जब हमें सिखाया गया तो एंजल्स के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए बताया गया था। धीरे धीरे चिंतन बढ़ा, उस चिंतन में एक प्रकाश आया कि एंजल से भी बढ़कर तीर्थंकर परमात्मा के शुभ पुद्गल, शुभ तरंगे, अगर उनसे अपना कनेक्शन जोड़ लिया जाए तो सारे ही समाधान हो सकते हैं। तो लोगस से जिसकी 7 गाथाएं हैं और हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। स्वादिष्ठान जिसे आज जिसकी हम साधना करेंगे, सेकंड चक्र। कल का था मूलाधार, रूट चक्रा भी उसको कहते हैं। यानी जहां से रूट चक्र का स्थान वो है जहां से हमारा मेरुदंड प्रारंभ होता है, रीढ़ की हड्डी जो सबसे नीचे, उसका जो पूरा एरिया है, पोर्शन है, वो मूल आधार, जहां से हमारे जीवन का बेस क्या है, इस शरीर का बेस क्या है, हमारा मेरुदंड है। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है, ठीक है, तो हम सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही इस मूलाधार की जो साधना है वो लोगस का पहला गाथा जो कल हमने की थी और पहले तीर्थंकर भगवान की, ये 8 दिन की क्लास है और हमने उसका शनिवार और रविवार ये दिन रखा है। 8 दिन में ये क्लास, वैसे तो इसको चलाएं तो हम ये क्लास हमारी 21 दिन की, 14 दिन की भी, स्टार्टिंग में मैं 14 दिन की क्लास कराती थी ये, लेकिन अभी उसको संयोजित करके 8 दिन की कर दिया गया है। 7 चक्रा और लास्ट वाला जो 8 दिन उसकी विधि के विषय में और कुछ अपनी भावनाएं सभी प्रकट करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। और जब जिनकी ये 8 दिन की पूरी साधना हो जाएगी उनको एक कार्ड मिलेगा। ईमानदारी से कार्ड वही लेंगे जो 8 दिन की साधना करेंगे, तभी वो फलित होगी। एक चक्र कर लिया उससे कुछ नहीं होगा। जब तक हम पूरे 7 चक्र पे साधना नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें मिलने वाला नहीं है। आपको पता है 100% दोगे तो 100% रिजल्ट आपके पास
आएगा। और हम तो दोष दे देते हैं, इतना किया मिला तो कुछ है नहीं, चलो छोड़ दो, लेकिन हम 100% हमारा डिवोशन और समर्पण नहीं है। तो आप एक बात समझें, आज का जो चक्र है उसको हारा चक्रा भी कहते हैं और स्वादिष्ठान, ये हमारी नाभि के 3 उंगल नीचे, जो हमारा नाभि का स्थान है ना, वहाँ से 3 उंगल नीचे ये स्वादिष्ठान है। स्वादिष्ठान क्या है ये अभी आपको पता चलेगा। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने मंदिर में घंटा देखा है? घंटा बजाया भी होगा। मंदिर में क्या होता है? घंटा होता है। जब वो घंटा हम बजाते हैं तो क्या होता है? एक ध्वनि निकलती है, फिर उस ध्वनि से प्रतिध्वनि निकलती है। यानी जब घंटा बजाते हैं ध्वनि, फिर उसके बाद प्रतिध्वनि, और वो ध्वनि की गूंज कितनी देर तक, टन, कैसे, वो कितनी देर तक आप उसको सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में भी एक घंटा है? क्या ये जो हमारा मस्तिष्क है इसमें भी एक घंटा है। जब हम सही रूप से मंत्रों का रटन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जिस समय हम कीर्तन करते हैं, जब सामूहिक एक सत्संग होता है, प्रभु की भक्ति की जाती है, तो उसको कीर्तन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? कि हम कीर्तन में जा रहे हैं, या आज हमने घर में कीर्तन रखा हुआ है, कीर्तन करना है। तो जिस समय हम कीर्तन करते हैं तो एक महाघोष, जब हम मंत्र का, ये अभी हम यहाँ पर जो सामूहिक जाप करेंगे ना, सामूहिक मंत्र की आराधना करेंगे अपने स्वादिष्ठान पर, जो हमारा हारा चक्र है, स्वादिष्ठान है, उस पर जब हम सामूहिक रूप से मंत्र का रटन करेंगे, उसका जो घोष निकलता है, उसकी जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि से हमारा जो मस्तिष्क का केंद्र है, वो श्रद्धा भाव से, जितना श्रद्धा भाव से हम उस मंत्र की आराधना करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क का घंटा है वो श्रद्धा से सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब उसके साथ हम वंदना करते हैं, जिस समय हम कीर्तन करते हैं तो वंदना भी करते हैं ना, तो वो जो घंटे के घोष हैं, यानी जो स्पंदन है हमारे मस्तिष्क में, वो जो घोष हैं, वो हमारे भीतर में अनंत ऊर्जा को यहाँ पर पैदा करते हैं। तो उस कीर्तन से जो घर्षण होता है, मंत्र से जो ध्वनि निकलती है, उससे हमारे मस्तिष्क का घंटा बजने लगता है। और बजते ही इसमें वो सब होता है कि मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। आपको संदेश मिलता है ना कि मंदिर में घंटा बजा, इसका मतलब है मंदिर खुल गया है, मंदिर के द्वार खुल गए हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क, ये मंदिर, जिस समय मंत्र जाप का घंटा बजता है तो उस समय इसके द्वार खुल जाते हैं। आप किसी चीज से इसको पकड़ नहीं सकते, ये एक अनुभव की चीज है। तो हमारा मस्तिष्क, आज हमने इसे मंदिर बनाना है। कल हम देह से देवालय में आए थे, आज देवालय से विश्वालय, देवालय से विश्वालय तक पहुंचना है हमें। यानी जो हमारा ये घंटनाद है, जो हमारी ऊर्जा है, हमें इसको पूरे विश्व स्तर पर पहुंचाना है। क्योंकि हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी वो केवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा की तरंगे पूरे विश्व में फैलती है। तो पूरे विश्व का जो वातावरण है वो मंगलमय होगा। जितनी जितनी अशुभता है, अमंगल है, जहां जहां तक, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आपका ओरा, हमारा ओरा कितनी दूर तक
जाता है। उस मंत्र की ध्वनि, कहते हैं अगर तीनों योगों में एकाग्रता आ जाए तो ये ध्वनि, ये श्रद्धा की तरंगे तीनों लोकों को पार कर जाती हैं। इतनी ज्यादा ताकत है जब तीनों योग एक साथ मिलकर एक मंत्र हमारे अंदर से निकलता है तो वो जो श्रद्धा की तरंगे तीनों लोकों को पार कर सकती हैं। इतनी ज्यादा इसमें ताकत है। तो आज हमने यही करना है कि हमारा जो घंट है मस्तिष्क का, उसको मंत्र शक्ति के द्वारा ऊर्जा में बनाना है और उस ऊर्जा के द्वारा हम अपने पूरे आभा मंडल को, हमारा जो ऊर्जा मंडल है, हमारा जो आभा मंडल है, उस मंत्र नाद से। अब एक बात और समझ लो कि जब सामूहिक रूप से, कल मैंने बहनों को ये बात बताई थी, आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब सामूहिक रूप से हम कोई भी साधना करते हैं, ये एक साधना शिविर है, ये साधना शिविर है। तो जिस समय हम सामूहिक रूप से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती है, जितने लोग आकर उस ओरे में बैठते हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं, उनकी तकलीफें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति मंत्र जाप कर रहा है, 50, 100, 200, 400, 500, 1000 लोग मंत्र जाप कर रहे हैं। कहते हैं कि ये पूरा विश्व अगर एक बार मिलकर एक एक व्यक्ति सिर्फ एक बार एक ही समय में धन्यवाद शब्द बोल देना, कृतज्ञता से भरकर धन्यवाद, तो इस विश्व में जो प्रकाश होगा सारी हिंसा मिट सकती है। इतना ज्यादा एक समय पूरा विश्व इकट्ठा होकर एक ही समय में एक घोष निकल जाए, सबको अभय मिल सकता है, सारी हिंसा समाप्त हो सकती है। पर ऐसा होता नहीं, मानसिकता भिन्न भिन्न है। तो जितने हम लोग सामूहिक रूप में यहाँ बैठे हैं, तो आज हम अपने हारा चक्र पर साधना करेंगे। नाभि से 3 उंगल नीचे, जो जिस समय हम माँ के गर्भ में थे तो हम वहाँ रहते थे, स्वाधिष्ठान, हमारे रहने का स्थान, स्वाधिष्ठान, स्व अपना स्थान। लेकिन आज हम इसको परमात्मा से जोड़ेंगे। जन्मों जन्मों में तो हम माता के गर्भ में रहकर आए हैं, ये हमारी लंबी यात्रा चली है, लेकिन आज की यात्रा को हमने, हमारा जो जन्म है, आज हमने अपना जन्म किस रूप में करना है, या अपने इस भीतर में परमात्मा को जन्म देना है। अपने स्वाधिष्ठान में हमने आज परमात्मा को जन्म देना है। अवेदी बनकर, ना स्त्री हैं हम, ना पुरुष हैं, कोई लिंग भेद नहीं, हम केवल एक आत्मा बनकर अपने परमात्मा को यहाँ पर हमने स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम चारों दिशाओं में, फिर आकाश और धरती, 6 दिशाओं में जितनी तरंगे हैं उनको अपने पास हमने लेना है, खींचना है। उसकी साधना विधि है। तो आओ अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। पहले चाबी लगाएंगे, उन तरंगों को, किरणों को अपने भीतर लेंगे। आप पूर्व में, पहले पूर्व की ओर आप फेस कर लीजिए, फिर आपको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी क्लॉकवाइज। फिर आपको पता होगा दक्षिण दिशा कौन सी है, पश्चिम कौन सी। ये पूरब है, सामने सामने ईस्ट है। हाँ, जो नहीं खड़े हो सकते, जिनको कुछ घबराहट होती तो वो बैठ के भी कर सकते हैं। जिनके भीतर सामर्थ्य नहीं है खड़े होने की, तो आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। देव गुरु धर्म की आज्ञा ग्रहण करते हैं, हम परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा, आपका अवग्रह, आपके अवग्रह में प्रवेश करके हम इस साधना को करने के लिए तैयार हुए हैं। हे प्रभु, आपकी आज्ञा लेकर हमारी ये साधना सफल हो और इस साधना के द्वारा हम स्वयं का, दूसरों का, सभी का कल्याण करने का भाव रखते हैं। अपने मन को आप शांत कर लीजिए, महसूस करेंगे आपका मन शांत है, वचन एकदम शांत, काया एकदम शांत है।
पूरा वातावरण शांत है। तो आओ कि हे प्रभु, आपके सानिध्य में आने की हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। आपके अवग्रह मंडल में, जिसकी मैंने अपने आज्ञा चक्र में, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं वहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा की है। हे प्रभु, आपकी काया को मेरी काया से स्पर्श करते हुए ये भावना है मेरी कि आज अनंत शुभ पुद्गलों से बनी आपकी काया से स्पर्श होकर मेरी काया भी मंगलमय हो गई है। मैंने किसी भी भाव में आपकी किलमना की हो, अशातना की हो, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए जहाँ जहाँ से मुझे ये अक्षर मिले हैं उन सभी के चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन है, कृतज्ञता, आभार आभार आभार। मेरी गुरनी मैया, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जिनके आशीर्वाद से मेरे भीतर कोई अक्षर ठहर पाया, उनके चरणों में आभार आभार आभार। प्रार्थना करेंगे। आओ चाबी लगाते हैं। परमात्मा ने जो चाबी हमें प्रदान की है, गौतम स्वामी भगवान को मेरे अनंत अनंत वंदन है, जिनके कृपा प्रसाद से ये लोगस हमें प्राप्त हुआ। नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर भगवान को मेरे अनंत अनंत वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पावन ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल आज भी विद्यमान है। वो सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। हे 24 तीर्थंकर भगवान, आपके शासन में सभी गंधर्व भगवंतों को, केवल ज्ञानी भगवंतों को, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, साधु साध्वी, सभी के चरणों में मेरा नमन। शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल हैं वो मेरे भीतर आ चुके हैं। इस शुभ ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो। अनुभव करेंगे पूर्व दिशा में। उगव विमलो भानु, मम जीवन पभंकरो। विमल भानु परमात्मा उदित हो चुके हैं। उनके हाथों से निकलती हुई श्वेत रंग की ऊर्जा, शुभ किरणें आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके रोम रोम में, आपकी हर एक कोशिका में। एक एक रोम रोम में परमात्मा का पूरा प्रकाश पहुंच चुका है। आज तक जितना अंधकार था, आज सूर्य उदय हो चुका है। पूरा प्रकाश, अंधकार से निकलकर हम सभी प्रकाश में आ चुके हैं। पूर्व दिशा से परमात्मा के सारे शुभ पुद्गल हमारे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। कृतज्ञता का अनुभव करते हुए आओ, दक्षिण दिशा में आ जाओ। ये दक्षिण दिशा जहाँ से परमात्मा की अनंत शुभ पुद्गल आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं, हमें प्राप्त करने हैं। आओ चाबी लगाते हैं।
इन द्वारों को खोलने के लिए नमो 24 चिन्वरा, नमो 24 चिन्वरा, नमो 24 चिन्वरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा आज भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा अनंत अनंत वंदन। प्रभु, आपके समोशरण को वंदन, समोशरण की भक्ति को नमन। हे प्रभु, दक्षिण दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल हैं, वो सब मेरे भीतर आ चुके हैं। इन शुभ पुद्गलों से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। हे प्रभु, मेरी भावना को सफल करो। महसूस करेंगे दक्षिण दिशा से अनंत शुभ पुद्गल एक सर्कस की लाइट बनकर आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जितना भी जीवन में अनबैलेंस था, इस दक्षिण दिशा के सारे शुभ पुद्गलों से आपके भीतर में अनंत दक्षता, कुशलता, सम्यक कौशल प्रकट हो रहा है परमात्मा के इन दिव्य पुद्गलों से। महसूस करेंगे, रोम रोम को अनुभव करते हुए, अपने रोम रोम को प्रकाशित होते हुए देखिए। आपके रोम रोम में, एक एक कोशिका में परमात्मा के दिव्य पुद्गल समाते चले जा रहे हैं। कोशिकाओं से होते होते अंतर्मन, आत्मा तक ये मंगल प्रकाश पहुंच रहा है। आओ, पश्चिम दिशा में आ जाइए। प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाविद्य क्षेत्र में विराजमान 20 विहरमान भगवान अरिहंत परमात्मा श्री श्री मंदिर स्वामी भगवान को वंदन। हे प्रभु, आपके दिव्य पुद्गल इस ब्रह्मांड से होकर मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन को नमन। आपके शासन में समस्त गणधर्व भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा में जितने भी आपके शुभ पुद्गल हैं, वो मेरा आलंबन बन चुके हैं। उस आलंबन से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। हे प्रभु, मेरी भावना सफल करो।
अनुभव करो पश्चिम दिशा से परमात्मा के सारे शुभ पुद्गल सूर्य की किरणें बनकर आप तक पहुंच रहे हैं। अनादि से जो यात्रा व्याकुलता परेशानी की चल रही थी, आज विश्राम मिल चुका है। कषायों से विश्राम, दुर्भावनाओं से विश्राम, सरलता, शांतता, क्षमा, प्रेम, अखंड रूप में आपके भीतर में जागृत हो चुके हैं। ये संपूर्ण विश्व आत्मामय हो गया है। अनुभव कीजिए। एक एक किरण को अपने रोम रोम में लेकर आइए, अपनी एक एक कोशिका में उतार दीजिए। ये परिवर्तन है जीवन का, देह से विदेह का, देहाल्य से देवाल्य, देवाल्य से विश्वाल्य। ये परिवर्तन है। अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उत्तर दिशा में आ जाइए। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करने से पहले चाबी लगा लीजिए। नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा, नमो 24 हम्पी जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा, 20 विहरमान भगवान, अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान, आपके अनंत शुभ पुद्गल इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। वो मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त गणधर भगवान, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सबको मेरा नमन। हे प्रभु, आपके समो शरण को नमन, 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, उत्तर दिशा से आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे रोम रोम में प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु, आपके आलंबन से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। मेरी भावना सफल हो चुकी है। अनुभव कीजिए, उत्तर दिशा से परमात्मा की अनंत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अनादि से एक ही प्रश्न हमारा, मैं कौन हूँ, उसका उत्तर देने वाली ये उत्तर दिशा में विद्यमान परमात्मा के सारे शुभ पुद्गल। पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ? इस नाम ठाम पहचान देह की इससे अलग होकर मैं कौन हूँ? परमात्मा की ये शुभ तरंगे जीवन के समस्त उत्तर देने वाली ये उत्तर दिशा की ऊर्जा, परमात्मा के अनंत शुभ पुद्गल आपकी एक एक कोशिका तक, नख से लेकर शिक तक, पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक जाती हुई इस ऊर्जा को, इस प्रवाह को महसूस कीजिए। अब आ जाइए आकाश की ओर, हाथ खोल लीजिए आकाश की ओर, हाथों की कटोरी बना करके आकाश की ओर खुली करेंगे।
जैसे ही कटोरी को बनाया, हाथों को खोला, ऊर्जा को देखो, महसूस कीजिए। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। 20 विहरमान भगवान को, श्रीमंदिर स्वामी भगवान को मेरा कोटि कोटि वंदन। वर्तमान शासनपति भगवान महावीर को कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन में गणधर भगवान, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सभी को मेरा नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण आकाश से आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। इन शुभ पुद्गलों से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। मेरी भावना को सफल करो। अनुभव करेंगे आकाश से एक दिव्य धारा आपके सिर में, सहस्रार में गिर रही है। बिल्कुल आकाश से चलती हुई उस दिव्य धारा को, सफेद रंग की परमात्मा के शुभ पुद्गलों की ऊर्जा की तरंगों की वो धारा आपके सिर में कनेक्शन जोड़िए गहराई से। वो दिव्य धारा आपके सिर से लेकर एक एक अंग अंग में होती हुई पूरी रोम राशि में फैलती जा रही है। महसूस कीजिए ये शुक्ल धारा, ये शुक्ल तरंगे सारी कालिमा को धो रही हैं। इन शुभ भाव में बने हुए आओ, ऐसे ही हाथों को धरती की ओर पलट लीजिए। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन। 20 विहरमान भगवान को वंदन। श्रीमंदिर स्वामी भगवान को वंदन। शासनपति भगवान महावीर को वंदन। हे प्रभु, आपकी समस्त शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपके शासन में जितने भी गणधर भगवान हुए, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, शासन देव, शासन माता, सबको मेरा नमन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12% को नमन। 12% की भक्ति को नमन। हे प्रभु, इस धरती के कण कण में आपके शुभ पुद्गल, शुक्ल ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। हे प्रभु, मेरी भावना को सफल करो। अनुभव करेंगे आपके पांवों से, धरती के अंदर से सारी शुभ तरंगे, सारी शुक्ल ऊर्जा आपके पांव के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। इस धरती के एक एक कण में परमात्मा की दिव्य
शुभ तरंगे समाई है। इस धरती का एक कण भी ऐसा नहीं जहाँ तीर्थंकर परमात्मा के चरण नहीं पड़े हैं। ये पावन धरा, ये चंदन माटी, इससे निकलती हुई तीर्थंकर ऊर्जा की श्वास को अनुभव करो। इस धरती का एक कण भी ऐसा नहीं है जहां तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण नहीं लगे हैं। उस समोशरण की शीतलता को, समरसता को महसूस कीजिए। अनुभव करते हुए, वंदन करते हुए अपने अपने स्थान पर मेरी तरफ चेहरा करके बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखना। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर आ जाओ। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, जैसे ध्यान मुद्रा आपने तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा में देखा होगा, वैसी ध्यान मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से ये मुद्रा बहुत बड़ा काम करेगी मन को साधने के लिए। ध्यान मुद्रा, आंखें बंद रखेंगे। अब हमें साधना करनी है। हमारा दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान चक्र का भाग मैंने आपको बताया था, नाभि से 3 उंगल नीचे। नाभि जो हमारी है उससे 3 उंगल नीचे का जो स्थान है वो स्वादिष्ठान है। स्व अधिष्ठान, स्व अर्थात हमारा अपना, अधिष्ठान प्रतिष्ठान घर, रहने का स्थान। ये हमारे स्वयं के रहने की जगह है। इसके विषय में जान लीजिए इसका महत्व क्या है। यहाँ हमारे 8 रोचक प्रदेश होते हैं जो सदा खाली होते हैं। ये पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में ये रोचक प्रदेश ऐसे हैं, इन प्रदेशों के ऊपर कभी भी कोई कर्म अणु स्पर्श नहीं करते। यहाँ पर कर्मों के जो अणु हैं वो कभी भी नहीं आते। ये 8 रोचक प्रदेशों के कारण हमें स्वयं का बोध होता है। ये स्वादिष्ठान हमें स्वयं का बोध कराता है। जितना इस चक्र की साधना की जाएगी उतना ही हमें अपने आप का बोध होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म रज नहीं है, कर्म के मैल नहीं है, कर्म के अणु नहीं है। जैसे सिद्ध परमात्मा के आत्म प्रदेश कर्म अणु से रहित होते हैं, उसी तरह हमारे ये 8 रोचक प्रदेश कर्म अणु से रहित हैं। स्वादिष्ठान यह है स्थान, मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर है, प्रजनन स्थान के पास। यहाँ हमें अवेदी अवस्था, यानी अपने आप को भूल जाओ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वेद नहीं है, मैं किसी भी लिंग में नहीं हूं। यहां आपको परमात्मा के चयन का ध्यान करना है। क्या? जैसे परमात्मा का चयन हो रहा है आपके स्वादिष्ठान में। जैसे जिस समय परमात्मा का चयन होता है तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही हे प्रभु आपके चयन से मेरा स्वादिष्ठान प्रकाशित हो रहा है। अपनी संपूर्ण चेतना को स्वादिष्ठान पर लेकर जाओ। हारा जो चक्रा है हमारा, बिल्कुल पूरे के पूरे ध्यान को, बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहें आप सब चीजों से। केवल अपने स्वादिष्ठान पर ध्यान को लेकर जाएं और वहां देखें प्रकाश, क्योंकि परमात्मा का च्यवन। यहां हमें परमात्मा को आज
जन्म देना है अवेदी बनकर। कोई वेद नहीं है, लेकिन प्रभु तीर्थंकर परमात्मा। और उससे प्रकाश मिलेगा। लोगस्य सूत्र की दूसरी गाथा की यहाँ पर हमें आराधना करनी है, मंत्र जाप के रूप में कीर्तन करना है। 9 बार कीर्तन करेंगे संपूर्ण चेतना को यहीं पर रखते हुए। मजियंच वंदे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। मजियंच वन्दे संभवमभिनन्दनञ्च सुमयञ्च पावं पाहं सुपासं जिनं च चन्दपाहं वन्दे। देखिए, लोगस्य की दूसरी गाथा का एक एक अक्षर हीरे की तरह चमकता हुआ आपके स्वादिष्ठान में पहुंच चुका है। स्वादिष्ठान एकदम निर्मल, पावन, पवित्र हो चुका है। परमात्मा की समस्त ऊर्जा स्वादिष्ठान में पहुंच चुकी है। एक एक अक्षर को चमकते हुए यहाँ पर आपको देखना है और महसूस करना है कि सारी की सारी ऊर्जा ये अंदर जा रही है। परमात्मा को महसूस कीजिए। अपने स्वादिष्ठान पर परमात्मा को महसूस कीजिए। इसी स्थान पर हमने आज दूसरे तीर्थंकर भगवान अजियम, जिनको प्राकृत भाषा में अजियम कहते हैं, अजितनाथ, इस मंत्र का स्थान स्वादिष्ठान है, स्वयं के रहने का अधिष्ठान। इस मंत्र साधना से, जैसे परमात्मा का नाम है अजित, जो हमेशा अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता, इस मंत्र जाप से
हमारी पूर्ण अवस्था अजित हो जाएगी, हमेशा जीत हो जाएगी। मंगल की जीत, शुभ की जीत, परमात्मा की जीत। अनंत ऊर्जा जैसे ही हम ये मंत्र जाप करेंगे, जैसे जिणम आएगा उसमें एक ऊर्जा का अद्भुत विस्फोट स्वादिष्ठान में होगा। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन आदि अनंत ऐश्वर्य से संपन्न परमात्मा का ये मंत्र जाप जो अनंत वेदन करते हैं, आत्म अनुभव की जो रस्सियां हैं, इस मंत्र जाप से अनंत ज्ञान दर्शन चरित्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो 27 बार हम ये मंत्र जाप करेंगे। सभी ने जितनी शक्ति सामर्थ्य आपके पास है इस मंत्र जाप को करना। ओम अजियम जिणम बोलना है सभी ने। स्वादिष्ठान पर ही पूरा ध्यान चेतना को ले जाकर ओम अजियम जिणम, 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 ओम अजियम जिणम। स्वादिष्ठान के साथ साथ इस मंत्र जाप से हमारे मस्तिष्क में एक घंटनाद हुआ है। उस घंटनाद से निकलती अनंत शुभ तरंगे पूरे मस्तिष्क में फैलती चली जा रही हैं। सम्यक बुद्धि, सम्यक सोच, सम्यक चिंतन इस साधना से प्रकट हुआ है। स्वादिष्ठान पर ओम अजियम जिणम, देखो स्वादिष्ठान को और परमात्मा का इस मंत्र जाप को यहाँ स्थापित कर लीजिए। ओम अजियम जिणम, ओम अजियम जिणम। ऑरेंज कलर देख सकते हैं आप यहाँ पर। अजियम जिणम जो ऑरेंज कलर में स्थापित हो गए हैं परमात्मा, इस अनंत ऊर्जा को महसूस करते हुए आज हमारा हारा चक्र परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से एक्टिवेट हो चुका है, सक्रिय हो चुका है। स्वादिष्ठान पर जितना मल था, गंदगी थी, नेगेटिविटी थी, परमात्मा के इस मंत्र जाप से और मंत्र रटन से और लोगस्त्य की दूसरी गाथा से पावनता, पवित्रता और परमात्मा का च्यवन और मंत्र जाप की स्थापना से ये सारा स्वादिष्ठान मंगल में हो गया है, मंगल में हो गया है, मंगल में हो गया है। परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन मुद्रा में अपने अंगूठों को जोड़कर अपने हृदय स्थान पर
स्पर्श करेंगे और हृदय से जुड़कर अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करोगे उतना ही भरते चले जाओगे। कृतज्ञता इस संपूर्ण सृष्टि पर जो दाता हैं, हमें दे रहे हैं, हर पल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उन सब के लिए आभार। अनंत शक्तियों के लिए आभार, जिनके सहयोग से ये साधना संपन्न हुई है, उनके चरणों में बहुत बहुत आभार। समर्पित होकर श्रद्धा से भरकर आभार व्यक्त कीजिए। और अब इस ऊर्जा को सेव करने के लिए मंगल मुद्रा, यानी अपने बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर हथेली के बीचों बीच राइट हैंड की सेकंड नंबर की उंगली को टच करेंगे। हथेली के बीचों बीच राइट हैंड की सेकंड फिंगर, उसको टच कीजिए और अंतर में 3 बार बोलिए ओम अजियम चिणम, ओम अजियम जिणम, ओम अजियम जिणम। जितनी ऊर्जा शुभ तरंगे हमने प्राप्त की हैं वो सारी सेव हो गई हैं। जितने भी बॉडी में लीकेज थे वो सारे बंद हो चुके हैं, कहीं कोई लीकेज नहीं है। अब ये सारी अनंत ऊर्जा आपके भीतर में सेव रहेगी। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री शिवमंदिर स्वामी भगवान की। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर आएंगे। कृतज्ञता के भावों से भरकर सबको जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो। जिन शासन की सदा काल जय हो। तो ऐसी ये साधना कितनी अद्भुत है, कितनी आनंदकारी है, कितनी मंगलकारी है। रोम रोम हर्षित होता है इस साधना से। आप जाकर इसका अभ्यास जरूर करना। अभी हमारे पास 1 हफ्ता है, क्योंकि अगले सैटरडे और संडे को 3री 4थी क्लास होंगी, तो उसमें आप ये 2 चक्र की साधना जरूर करना। मूलाधार और स्वादिष्ठान, यानी लोगस्य की पहली गाथा और पहले तीर्थंकर। स्वादिष्ठान पर दूसरी गाथा 9 बार और 27 बार तीर्थंकर भगवान का कीर्तन जाप करना। ऊंचे स्वर में बोलकर ये कीर्तन करना। इस कीर्तन से हमारे भीतर में अद्भुत जागरण होगा। सम्यक बोध के साथ साथ घर का वातावरण, आसपास का वातावरण मंगलमय होगा। और मैं मंगल में प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, सबके भीतर में सन्मति का, सद्बुद्धि का जागरण हो। सब जिन शासन परमात्मा की शक्ति को पहचानते हुए उसके लिए समर्पित हों, अपना जो समय मिला है उसका सदुपयोग जरूर करें। कैसा लगा आपको? आनंद की अनुभूति हुई आपको? सवाई माधोपुर से, बजरिया से हमारा संग आया है। बड़ा स्नेह भाव है सवाई माधोपुर का। बहुत बार हमारा 2 बार जाना हुआ है सवाई माधोपुर। एक बार तो हमने महावीर जयंती की थी और बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। महावीर जयंती को 5-5, 6-6 हजार लोग होते हैं। इतना बहुत बड़ा क्षेत्र है, बड़ा धर्मनिष्ठ क्षेत्र है, बड़ा जागरूक क्षेत्र है सवाई माधोपुर राजस्थान में। तो वहाँ से हमारे संघ आया है, हमारे भाई आए हैं। आपका इस धर्म सभा में अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप कोई भी, जैसा आपको अनुभव हुआ है, बबीता बहन ने कल मुझे बताया था कि उनको बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी, वो जागी हुई आत्मा है। तो आज 2 शब्दों में
आकर जो आपको महसूस हुआ है आप बताइए। बबीता जी आइए, जो आपको रियली लगा है वो आकर आप आइए आगे।